नमस्कार लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज सुमन बीजन, योर इंग्लिश वाली मैम। उम्मीद करती हूँ अभी तक जितने वीडियो पोस्ट हुए हैं आपको हेल्पफुल लगे होंगे। बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए एंड टुगेदर वी विल कंक्वायर ग्रामर, ओनली वन लेसन एट अ टाइम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके एडजेक्टिव्स टॉपिक को। सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अब आप वर्ड्स देखिए, गरम गरम समोसा या गरम गरम चाय या स्पाइसी मैगी या हॉट एंड क्रिस्पी समोसा। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके हॉट एंड क्रिस्पी, स्पाइसी, गरम गरम, गोल गोल जलेबी, ये जो गोल गोल ऐसे हॉट एंड स्पाइसी, हॉट एंड क्रिस्पी, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं? आपके डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं जो आपके नाउन के सामने लग के उनके बारे में डिटेल बताते हैं। तो आपके एडजेक्टिव्स का भी यही रोल होता है। दे आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, दे आर डिटेल टू योर सेंटेंसेस बाय डिस्क्राइबिंग या आइडेंटिफाइंग या क्वांटिफाइंग नाउन्स या प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के सामने ऐड होने के बाद में ये उनके बारे में हमें डिटेल प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, आई हैव सेवरल बुक्स, मेरे पास में काफ़ी सारी किताबें हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्या हो गया? क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे सेवरल बुक्स आपका एडजेक्टिव हो गया है। यहाँ पे शी इज अ काइंड पर्सन, वट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज शी? कैसी इंसान है वो? शी इज अ काइंड पर्सन। तो वट काइंड को बता रहा है ये, तो काइंड आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। माई ओल्ड कार ब्रोक डाउन, अब कैसी कार, कौन सी कार, कितनी पुरानी कार, एज बता रहा है उस कार की। तो ये आपका ये ओल्ड क्या हो गया? यहाँ पे ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, कार नाउन हो गया, नाउन से पहले लगा हुआ है। आपका पर्सन भी नाउन है, उससे पहले काइंड लगा हुआ है। आपके एडजेक्टिव्स आपके नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। शी हेल्ड अ टाइनी किटन इन हर आर्म्स, कैसी किटन है वो, उसका साइज बता रहा है, कितनी बड़ी किटन है। शी इज अ टाइनी किटन, छोटी सी किटन है वो। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया है। द रेड ड्रेस सूटेड हर वेल, कौन सी ड्रेस, कलर बता रहा है उसका। तो ये कैसी ड्रेस है? आपका रेड ड्रेस है। तो रेड क्या हो गया आपका? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है। द राउंड बॉल रोल डाउन द हिल, उसके शेप बता रहा है, कैसी बॉल, राउंड बॉल। द राउंड बॉल रोल डाउन द हिल। तो ये सारे वर्ड्स जो इस तरह के आपके नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, ये क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड देखिए। Adjectives modify nouns or pronouns. They typically go before the noun they are describing or after a linking verb. अब ये क्या होता है? यूजुअली या तो ये नाउन से पहले आ जाते हैं आपके, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं आपके, या फिर ये किस चीज के बाद में आते हैं? लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स से होते हैं, याद है ना, हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में। इज, आर, वॉज, वर्ड, सीम, अपीयर, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो इनके बाद में भी ये ऐड किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई लव दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? ये नाउन से पहले यहाँ पे आपका एडजेक्टिव ऐड हो रहा है और वो एडजेक्टिव है आपका ब्यूटीफुल। कैसे फ्लावर्स हैं? बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ही बॉट अ न्यू कार, अगेन यहाँ पे आपका एडजेक्टिव कौन सा है? यहाँ पे आपकी नाउन क्या हो गया? कार हो गया। तो कार, कैसी कार खरीदी उन्होंने? उन्होंने न्यू कार खरीदी। तो आपका न्यू क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है आपका। अब देखिए, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आपका एडजेक्टिव कहाँ पर ऐड हो रहा है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स के बाद में ऐड हो रहा है। तो ये फ्लावर्स कैसे हैं? ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। ओनली द एडजेक्टिव हैज बीन एडेड आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। द कार वाज न्यू, कैसी कार थी? इट वाज न्यू, ये भी लिंकिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे ऐड हुआ है, एडजेक्टिव है। और ये आपका क्या है? लिंकिंग वर्ब है आपका। द बुक सीम्स इंटरेस्टिंग। अब आपके जो वर्ड्स होते हैं, सीम, अपीयर, इस तरह के वर्ड्स भी आपके लिंकिंग वर्ब्स ही होते हैं। तो ये यहाँ पर सीम्स इंटरेस्टिंग, कैसी बुक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो इंटरेस्टिंग तो क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो चुका है। और आपका सीम्स क्या है यहाँ पे? ये आपका लिंकिंग वर्ब है। ही सीम्स अपसेट, वो परेशान दिखाई देता है। तो परेशान क्या है आपका? यहाँ पे सीम्स क्या हो गया? सीम्स आपका लिंकिंग वर्ब हो गया है यहाँ पे ये, और आपका अपसेट हो गया है यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखो। एडजेक्टिव्स आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेसिफिकली व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मेनी और हाउ मच। आप ये चीजों को ध्यान रख लोगे ना तो बहुत ही आसानी से आप अपने एडजेक्टिव्स को फिगर आउट कर सकते हो एक सेंटेंस के अंदर में। आपको बस ये क्वेश्चन करने हैं कि क्या ये एडजेक्टिव्स आपको ये वाले क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। आप देखिए, द रेड एप्पल इज ऑन द टेबल, कौन सा एप्पल है? कौन सा, व्हाट काइंड? तो ये है रेड एप्पल। तो यहाँ पे ये व्हाट काइंड को आंसर कर रहा है, तो रेड एप्पल आपका टेबल के ऊपर है। प्लीज पास मी द थर्ड बुक फ्रॉम द लेफ्ट, विच वन, कौन सी बुक, विच वन को आंसर कर रहा है यहाँ पे? तो ये बोल रहा है द थर्ड बुक फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया है यहाँ पे, ये आंसर कर रहा है यहाँ पे। शी हैज टू कैट्स, तो टू कैट्स आपका एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन को आंसर कर रहा है हाउ मेनी को। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, हाउ मच, कितना पानी है?
सम वाटर, सम वाटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है वाटर, इसलिए इसके सामने हम सम लगाते हैं। ही हैज इनफ पेशेंस टू डील विद द सिचुएशन, कितना पेशेंस है, हाउ मच, इनफ पेशेंस है उसके पास में। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए हैं, एडजेक्टिव हो गए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं आपके एक सेंटेंस में। अगर ये कोई वर्ड इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है तो वो वर्ड क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अब आप नाम देखिए, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ड्स क्या है, डिस्क्राइब करते हैं आपके नाउन्स को। सो आप देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। अब ये कैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, साइज, शेप, कलर, अपीयरेंस और क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब यहाँ पे देखो, शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल, कैसी स्माइल है उसकी, तो इसकी ब्यूटीफुल स्माइल है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया है यहाँ पे। ही इज अ टॉल बास्केटबॉल प्लेयर, वो कैसा इंसान है, उसका साइज बता रहा है, कितना कैसा इंसान है, तो ये यहाँ पे ही इज अ टॉल पर्सन, तो यहाँ पे ये साइज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये अपीयरेंस की बात कर रहे थे यहाँ पे कि उनकी स्माइल कैसे, यहाँ पे ब्यूटीफुल स्माइल है। द स्काई इज ब्लू टुडे, कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा कलर है, स्काई इज ब्लू टुडे, आज आसमान नीला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसा है, द पिज्जा इज डिलीशियस, कैसा है, डिलीशियस है, तो डिलीशियस आपका एडजेक्टिव हो गया है। आई हैव अ बिग हाउस, साइज बता रहे हैं, कैसा हाउस है यहाँ पे, आई हैव अ बिग हाउस, तो बिग हाउस आपका एडजेक्टिव हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि इफ अ वर्ड इज प्रोवाइडिंग दीज डिटेल्स लाइक size, shape, color, appearance और qualities of a person, place or a thing, then that word will be considered as an adjective. ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देखो नाम बता रहा है हमें क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड, तो ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच और हाउ मेनी ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन, एक नाउन के बारे में वो कितना है उसका बता रहा है, वो क्वांटिटी बता रहा है, तो वो आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे 3 बुक्स, मैनी पीपल, फ्यू ऑप्शन, ये सब क्या है, आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स है। एग्जांपल देखो मैनी में, देयर आर मैनी एप्पल्स ऑन द ट्री, कितने एप्पल्स हैं, मैनी एप्पल्स हैं। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, कितने स्टूडेंट्स ने लेक्चर अटेंड किया यहाँ पे, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स। आई हैव सेवरल बुक्स ऑन माई शेल्फ, सेवरल बुक्स। कैन आई हैव सम मिल्क प्लीज, सम, कितना मिल्क चाहिए, सम मिल्क चाहिए। ऑल स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर असाइनमेंट्स, तो ऑल स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या है, आपके जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं एक नाउन के बारे में, वो वर्ड्स आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये क्या करते हैं, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव, ये एडजेक्टिव्स का क्या रोल होता है, ये आपके नाउन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं कि वो नाउन कहाँ पर है, कौन सा नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अब इनके क्या है, दिस बुक, दैट पर्सन, दीज फ्लावर्स, दो शूज, ये आपके 4 तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोस, ये आपको ध्यान में रखना है। डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपके नाउन की पोजीशन को। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, कौन सी बुक, दिस बुक, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट कार इज फास्ट, कौन सी कार, दैट कार, वो वाली। दीज शूज आर कंफर्टेबल, कौन से शूज, ये वाले शूज, दीज शूज। दोज हाउसेज आर ब्यूटीफुल, कौन से, वो वाले घर बहुत सुंदर हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये दीज, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये क्या है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव, एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करते हैं आपके, ये आपके पोजेशन बताते हैं उस आपके नाउन को लेके। ठीक है, नाउ दीज आर यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव, सिंगुलर और प्लूरल में होते हैं। जैसे माई कार, योर फोन, हर हाउस, देयर डॉग। तो ये देयर, हर, योर, माई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किसकी कार है, किसका पेन है, किसका घर है, किसका डॉग है ना। तो ये वर्ड्स क्या करते हैं, आपके ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इनमें, यहाँ पे आप जैसे माई को करते हैं, दिस इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू द स्पीकर, जो बात कर रहा है, जो इंसान खुद बात कर रहा है, ये उनकी ओनरशिप दिखाता है। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अब आप देखिए योर, योर किसके लिए यूज होता है, जिससे आप बात कर रहे होते हो उसके लिए आप योर यूज करते हो। जैसे इज दिस योर कार, इज दिस योर कार, इज दिस योर पेन, तो यहाँ पे आप ऐसे योर को यूज करते हो। हिसकी जब आप बात करते हो तो दिस इज यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ मेल पर्सन, दैट इज हिज हाउस। ठीक है,
हर में बात करते हैं, दिस इज यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग टू अ फीमेल पर्सन, फेमिनिन नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। दिस इज हर बैग, उनका बैग है ये। इट्स की बात करते हैं तो दिस इज यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ थिंग और एन एनिमल, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये किसी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और यूजुअली इट्स को यूज किया जाता है आपके थिंग या एनिमल के साथ में, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ में, है ना। तो ये आता है द डॉग वैग इट्स टेल, ठीक है। आर की बात करें तो दिस इज यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग द स्पीकर, आर टीम वन द गेम। जब हम आर की बात करते हैं तो हम इस तरह से आर को यूज करते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, योर की बात करें, इट इज यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल बीइंग स्पोकन टू, ग्रुप ऑफ पीपल। पहले हम योर बात कर रहे थे कि जो स्पीकर किसी से बात कर रहा है उनसे, अब यहाँ पे योर किसके साथ में कर रहे हैं, दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल बीइंग स्पोकन टू, लाइक आर दीज योर कीज। देर की बात करते हैं तो दिस इज यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर विजिटिंग देयर रिलेटिव्स, कौन, वे अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एज द नेम सजेस्ट, ये एडजेक्टिव्स का क्या रोल होता है, क्वेश्चन पूछना। सो दे आर यूज टू इंक्वायर और सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन, किसी नाउन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस। एग्जांपल देखिए, विच बुक, कौन सी बुक, विच बुक, व्हाट कलर, कौन सा कलर, हुज फोन, किसका फोन। तो ये विच बुक, व्हाट कलर, हुज फोन क्या है, आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। एग्जांपल देखिए, विच बुक डू यू वांट, हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड, व्हाट कलर इज योर शर्ट, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, विच मूवी डिड यू वॉच। तो ये सारे के सारे क्या है आपके यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्यों है, क्योंकि ये नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे उनके बारे में डिटेल पूछ रहे हैं, तो ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं यहाँ पे। अब इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट गिव अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नाउन, they do not provide specific information about the quantity or number of the noun. For example, some books क्या fixed information provide नहीं कर रहे हैं, specific information provide नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे no time, टाइम को यहाँ पे बताने की कौन से टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे कितनी बुक्स हैं वो हमें पता नहीं है, सम बुक्स हैं बट वी डोंट नो कि कितनी बुक्स हैं। यहाँ पे एनी पर्सन, कोई भी इंसान हो सकता है, हमें कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं पता। यहाँ पे मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है, कितने ऑप्शंस है, 2 या 3 ऑप्शन है ये नहीं पता, मैनी ऑप्शंस है, काफी सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल देखो, सम बुक्स आर ऑन द टेबल, कुछ किताबें मेज पर है, तो ये सम बुक्स क्या हो गया आपका यहाँ पे इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया है। एनी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके पास कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे, सो यू कैन हैव इधर वन क्वेश्चन और मेनी क्वेश्चंस, तो यहाँ पे एनी क्वेश्चंस में आ जाता है आपका एनी। मैनी आता है, देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे, लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, काफी हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फ्यू, ओनली अ फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, क्लियर नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी थी, उन्होंने तो ओनली अ फ्यू, थोड़े बहुत लोगों ने अटेंड करी थी, तो ओनली अ फ्यू आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है। सेवरल फ्रेंड्स केम टू विजिट मी, ऐसे उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया है कि भाई कितने फ्रेंड्स आपसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था सेवरल, काफी सारे दोस्त आए थे मिलने के लिए, तो सेवरल आपका एडजेक्टिव हो गया है यहाँ पे। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स, यहाँ पे कितने, सारे के सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन ये पता है कि सारे के सारे जितने भी हैं, सारे के सारे मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स, तो ऑल आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका इनडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आगे, एनीबडी, एनीवन, डज एनीबडी वांट टू वॉलंटियर, क्या कोई यहाँ पे ड्यूटी करना चाहेगा, तो आपका एनीबडी, एनीवन, इस तरह के वर्ड्स भी आपके क्या है यहाँ पे इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसी एक सिंगल पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नोबडी या नो वन, नोबडी नोज द आंसर, कोई भी नहीं जानता इसका आंसर, ठीक है। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब आपके प्रैक्टिस सेटअप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द ह्यूज ट्री प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ शेड। अब यहाँ पे क्या हो गया, ह्यूज ट्री तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, प्रोवाइड्स आपका यहाँ पे वर्ब हो गया है, और अ लॉट ऑफ शेड क्या है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। तो ये द ह्यूज ट्री, ट्री कैसा है, ह्यूज है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ह्यूज डिस्क्राइब किया गया है, तो आपका एडजेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ह्यूज ट्री आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ह्यूज ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस आपका गलत है। आप देखो यहाँ पे आई हैव टू कैट्स, क्या यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल एरर है? आई सिंगुलर पर्सन है, हैव इसके साथ में मैच कर रहा है, टू कैट्स उसका क्या बता रहा है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स बता रहा है, यहाँ पे कैट के बारे में बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, कितनी कैट्स है, टू कैट्स है। तो इस सेंटेंस के अंदर मुझे तो कोई यहाँ पे एरर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सेंटेंस तो आपका करेक्ट है ना। शी इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है आपका? यहाँ पर आपकी गड़बड़ है, और क्या गड़बड़ है आपके यहाँ पे कि आपका जो शी इज अ, यहाँ पे ये वॉवल है आपका। कैसा है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट के सामने क्या है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? आपका नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इंटेलिजेंट, और यहाँ पे ये किस चीज से स्टार्ट हो रहा है? आपका आई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवल है। तो आप वॉवल के सामने कौन सा यहाँ पे डिटरमाइनर लगाते हो? आप यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगाते हो? वॉवल के सामने आप आर्टिकल एन लगाते हो, और यहाँ पे ए लगा हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज योर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का यूज हुआ है जबकि एन का होना था। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये आपका सही है, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है। दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैज 5 रेड एप्पल्स। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे शी तो हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज हो गया आपका वर्ब, और 5 रेड एप्पल्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एप्पल्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? 5 रेड एप्पल्स। तो यहाँ पे आपका 5, आप एक यहाँ पे से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बता सकते हैं, और रेड को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बता सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्वांटिटी भी बता रहा है और आपका क्वालिटी भी बता रहा है। तो 5 रेड एप्पल्स आपके ओवरऑल इन जनरल एडजेक्टिव है। ठीक है, ऐसे फिगर आउट किया करो यार, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया करो, देखा करो कि आपके नाउन को कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है क्या, उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, व्हाट काइंड, व्हाट साइज, विच शेप, विच कलर। अगर ये आंसर हो रहे हैं तो वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। इनमें से आपको करेक्ट एडजेक्टिव यूज करना है। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, अब आपको ये चीज में ध्यान रखनी है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों क्या चीज है? आपका गुड तो क्या हो गया आपका यहाँ पे? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया ये यहाँ पे। बेटर क्या है आपका? कंपैरेटिव डिग्री हो गया आपका। और बेस्ट क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव हो गया आपका। आपको यहाँ पे ये 3 डिग्री याद रखनी है कि आपके जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें ये 3 डिग्रीज होती हैं, और इनको हम अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। कैसे करेंगे? शी इज डैश एट टेनिस देन मी। अब यहाँ पे 2 लोगों का कंपेरिजन हो रहा है। जब 2 लोगों का कंपेरिजन होता है तो हम यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। तो आपका बेटर क्या है यहाँ पे? आपका कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा यहाँ पे? बेटर आएगा। जब 2 लोगों के बीच में यहाँ पे आप कंपेरिजन करते हैं, आप कंपेरेटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं, और यहाँ पे आपका कंपेरेटिव एडजेक्टिव है बेटर। बेस्ट आ जाता है आपका सुपरलेटिव कैटेगरी में, और गुड आता है आपका पॉजिटिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, विच सेंटेंस यूजेस द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। अभी एक्सप्लेन किया है मैंने, अब आप इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। दिस टास्क इज इजियर देन आई थॉट। ये इजियर वर्ड आ गया, तो ये क्या है? ये तो आपका कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, तो ये आंसर तो नहीं होगा हमारा। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, क्या ये आंसर होगा? जी हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये आपका टॉलेस्ट वर्ड को यूज कर रहा है, और टॉलेस्ट क्या है? आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। शी इज अ गुड डांसर, तो गुड क्या हो गया आपका? ये तो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर्स को फिगर आउट करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब। अब आप नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वॉज डैश सो सच टायर्ड दैट आई फेल स्लीप इमीडिएटली। अब इस सेंटेंस में आप देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इंटेंसिटी बता रहा है सेंटेंस की कि कितना टायर्ड था। तो आई वॉज सो टायर्ड, आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ था कि मैं तुरंत सो गया। तो ये जो आपका सो होता है ना, ये आपके एक सेंटेंस की इंटेंसिटी को बताता है। और यूजुअली जब भी ये आपका यूज किया जाता है सेंटेंस में, तो इसके बाद में जनरली आपका दैट आता है। दैट क्या करता है? आंसर करता है कि कितना थका हुआ था, कि इतना थका हुआ था कि मैं तुरंत सो गया। तो ठीक है, आपको इस तरह से जब भी आपका सो को यूज करता है आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज यूज्ड द एडजेक्टिव इनकरेक्टली। किसने गलत यहाँ पे यूज किया हुआ है एडजेक्टिव को? आंसर देखिए, आई हैव फ्यूअर मनी देन आई नीड, ही एट लेस फूड देन यूजुअल टुडे, आई हैव लेस टाइम देन आई थॉट। अब बताइए यहाँ पे, देखिए आप जब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, आई हैव फ्यूअर मनी। अब जब यहाँ पे फ्यूअर आ गया है, ये गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है ना फ्यूअर, ये आपका किसके साथ यूज होता है? ये आपका काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है। दिस वर्ड इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। और मनी क्या है? मनी तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंट थोड़ी कर सकते हो।
तो मनी के साथ में क्या यूज होगा, आई हैव सम मनी देयर देन आई नीड। तो आपका यहाँ पे क्या है, ये आंसर आपका सही है क्योंकि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे। सेकंड देखिए, ही एट लेस फूड देन यूजुअल टुडे, तो ये आपका सही है यहाँ पे, इसमें कोई गलती नहीं है। आई हैव लेस टाइम देन आई थॉट, ये भी आपका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे, चूज द बेस्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, वी मस्ट प्रोटेक्ट द डैश एंडेंजर्ड या डेंजर स्पीशीज। अब आप यहाँ पे कैसे बताएंगे, यहाँ पे ये एंडेंजर्ड डेंजर दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन करेक्ट एडजेक्टिव क्या है, किनको प्रोटेक्ट करना है, आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है या डेंजर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है। आप पहले तो इनका मतलब बताइए, डेंजर मतलब खतरनाक स्पीशीज और एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त, जो खत्म होने वाले हैं, जो विलुप्त होने वाले हैं। तो हमें किनको बचाना है, एंडेंजर्ड को बचाना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। जो संकटग्रस्त स्पीशीज है उन्हें बचाना है हमें, क्योंकि वो खत्म, वो विलुप्त होने वाले हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑर्डर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश 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 कार। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, तब आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन का पास हम बाद में आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है आपका, सबसे पहले आपका ऑर्डर आता है एडजेक्टिव्स में क्वांटिटी का, फिर आता है आपका क्वांटिटी, मतलब ये बताता है कि कितना, हाउ मच, एग्जांपल 3 मैनी फ्यू, ये क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं उसके, ठीक है। फिर आता है, ये नंबर 1 पे आता है आपका, फिर आता है आपका ओपिनियन, कैसा है, क्वालिटी बताया जाता है आपकी, जैसे कि ब्यूटीफुल, इजी, हार्ड, है ना, ये क्या है, आपकी क्वालिटी बता रहे हैं। थर्ड पे आता है आपका साइज, इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, लार्ज, ठीक है, थिन, थिक, कैसा है, ये साइज बता रहा है आपका। फोर्थ आता है आपका एज, जो बताता है ओल्ड है या न्यू है, एंशिएंट है या यंग है, ये आपका क्या बता रहा है, एज को बता रहा है। फिर आता है आपका शेप को, जो आपको डिस्क्राइब करता है किसी की फॉर्म को, राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ट्राइंगल है, किस शेप में है। फिर आपका 6 आता है कलर को, जो कलर रिप्रेजेंट करता है कि ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, कैसा है, कलर कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपका 7th आता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ये आते हैं, इट ऑफन रिलेट्स टू नेशनैलिटी। जब आपके इस तरह के वर्ड्स आते हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं, जहाँ पे आप नेशनैलिटी, जैसे इटालियन, इंडियन, अमेरिकन, है ना, आपके प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, आपकी सिटी का नाम हो गया, ये सारी चीजें क्या आती है यहाँ पे, आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स में आती हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे 8 पर्पसेस में आता है यहाँ पे, कि पर्पस और क्वालिफायर क्या होता है यहाँ पे, इट टेल्स व्हाट समथिंग इज यूज्ड फॉर, जैसे स्लीपिंग इन स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग किस लिए होता है, सोने के लिए होता है। फुटबॉल शूज किस लिए होते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए होता है ना। विंटर ग्लव्स किस लिए होते हैं, विंटर में पहनने के लिए होता है। तो जब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जहाँ पे आपको बता रहा होता है कि आपका एडजेक्टिव किस काम के लिए यूज किया जा रहा है, वो आपके क्या होते हैं, पर्पस या क्वालिफायर्स होते हैं। तो आपको ये इसी ऑर्डर में आपको एडजेक्टिव्स को याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस ऑर्डर में ऐसा रट्टा लगाने से तो कैसे चलेगा, यहाँ पे कैसे याद करेंगे इसको। तो इसको याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका है, और वो है क्वीन ऑफ स्पेड्स ऑलवेज ट्राइज पिंक केक क्विकली। आप अपने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को ऐसे याद करेंगे, क्वीन ऑफ स्पेड्स ऑलवेज ट्राइज पिंक केक क्विकली। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी क्वांटिटी को, ठीक है, क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यहाँ पे, क्वांटिटी को। ओ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ओपिनियन को। एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी साइज को। ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एज को। ट्राइज कैसा ट्राई कर रहे हैं, कि शेप में ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राइज में आप ये कर लीजिए, शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिंक, क्योंकि पिंक है, ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। केक कहाँ से लाया गया है, केक है, कहाँ से बनाया है केक, तो आप इसको भी मान लो ये आपकी ओरिजिनलिटी को, ओरिजिन को आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और क्विकली को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिफायर, या फिर क्वालिफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप अपने, ये क्या है आपका ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है, आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए जब भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स फिगर आउट करने के लिए। तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, अभी अपन यहाँ पे आप इसको लिख देते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आप यहाँ देखो, देखो यहाँ पे आप, क्वीन ऑफ स्पेड्स ऑलवेज ट्राइज पिंक केक क्विकली। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके ओपिनियन, ओपिनियन बोले तो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये आपके साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एज को, ये ट्राई शेप किसको ट्राई कर रहे हैं, किस शेप में ट्राई कर रहे हैं, शेप को, पिंक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। केक कहाँ से आया, कैसे बना, तो ये क्या है आपके ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया है। और क्वालिफायर क्या है आपका, पर्पस को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिफायर क्या है आपका पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको इस सीक्वेंस में पता करना है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या जापानीज, यहाँ पे क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है, किसी चीज की क्वांटिटी, कार की कोई क्वांटिटी पता पड़ रही है यहाँ पे कि कितनी, एक कार है, दो कार है, तीन कार है, नहीं, तो आपका ये तो हट गया। यहाँ पे क्वालिटी पता लग रही है, कैसी कार है, अच्छी है, बुरी है, कैसी कार है, नहीं पता लग रही है। साइज पता लग रहा है, छोटी है बड़ी है, वो भी नहीं मेंशन कर रखा। एज नई है पुरानी है, ये पता लग रहा है हमको, यहाँ पे एज का पता लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख दो यहाँ पे न्यू, इस तरह से आप यहाँ पे एज लिख दो। शेप पता पड़ रही है उसकी, कैसी शेप है। कलर पता लग रहा है, कलर पता लग रहा है हमारे पास में, यहाँ पे आपका कलर आ गया है, यहाँ पे लिख दो आप रेड। और क्या पता लग रहा है यहाँ पे, ओरिजिन, ओरिजिन भी पता लग रहा है हमको कि जापानीज ओरिजिन है उसका। अब आप इस सीक्वेंस में इसको आंसर कर दो यहाँ पे, न्यू रेड जापानीज, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा आपको। तो आपको बस इसी तरह से जब ऐसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स को अरेंज करना होता है, तो आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के हिसाब से उसे अरेंज करेंगे। क्वीन ऑफ स्पेड्स ट्राइज पिंक केक क्विकली, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। ये देखो क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, प्रॉपर मेटेलिक, प्रॉपर पर्पस और क्वालिफायर, ये याद करने हैं, ऐसे याद नहीं होते। तो इसका ये छोटा सा यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स ऑलवेज ट्राइज पिंक केक क्विकली, इस तरीके से याद करोगे तो फटाफट से याद हो जाएगा और फटाफट से आंसर सॉल्व होंगे। अब आप यहाँ पर देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, रीअरेंज द एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट ऑर्डर, सेम उसी कॉन्सेप्ट में आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के हिसाब से आपको ये सेंटेंस अरेंज करना है। तो यहाँ लिखो क्वीन ऑफ स्पेड्स ऑलवेज ट्राइज पिंक केक क्विकली। अब मुझे बताओ यहाँ पे, हम पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी की, क्या यहाँ पे क्वांटिटी मेजर्ड है, बताइए यहाँ पे, बिल्कुल बताइए। तो यहाँ पे क्या है 3, ये क्या है आपकी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमें बताइए 3। अब यहाँ पे ओपिनियन बताया है कि कैसी है क्या उसके बारे में बताया है, क्वालिटी बताइए उसकी, बताइए क्या है, क्यूट, कैसी है क्यूट, ये ओपिनियन हो गया आपका, या क्वालिटी बोल लो उसको, तो क्वालिटी कैसी, क्यूट है यहाँ पे। अब साइज, साइज बताया उसकी, साइज कैसी है, बिल्कुल बताइए, टाइनी, साइज कैसी है, टाइनी है, छोटी सी है, टाइनी है। फिर एज बताइए, एज नहीं बताई है। फिर आपका यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे प्राइस में क्या आएगा, शेप, ये हो गया आपका एज, ये हो गया आपका शेप, फिर से लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है लिखने में बार बार। ये हो गया आपका यहाँ पे कलर, ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये क्वालिफायर क्या हो गया आपका पर्पस। अब आप बताओ यहाँ पे, क्या आपका यहाँ पे एज बताया है, नहीं बताया, शेप बताया है, नहीं बताया, कलर बताया है, नहीं बताया, ओरिजिन पर्पस कुछ बताया है, नहीं बताया। तो आप यहीं से आप अरेंज करोगे 3 क्यूट टाइनी, ये सेम ऑर्डर में आपको इसको लिखना है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा वी अडॉप्टेड अ 3 क्यूट टाइनी किटन, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बस ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को कैसे याद करोगे, क्वीन ऑफ स्पेड्स ऑलवेज ट्राइज पिंक केक क्विकली, ऑलराइट। So this brings us to the end of today's lesson. I hope you have understood everything. In case आपको थोड़े भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उन्हें ज़रूरी रिजॉल्व करेंगे। So guys, keep practicing, keep learning, और stay tuned for my new videos. Thank you so much. I'll see you in my next video. Bye.